नमस्कार दोस्तों, अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम रॉयल क्यू की जो आज न्यू अपडेट आई है उनके रिगार्डिंग की क्या अपडेट है, उनको कैसे यूज करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चलते हैं API बाइंडिंग में। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ नए ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको API में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया हुआ है API से रिलेटेड। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी को और थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे सीक्रेट की पूरा नहीं दिख रहा है और API की पूरा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मान लो हमारे किसी भी पास अपलाइन डाउनलाइन के पास हमारा ID पासवर्ड है, तो वो यहाँ से पहले देख भी सकता था, कॉपी भी कर सकता था, उसका मिसयूज भी हो सकता था। लेकिन अभी ये यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये एक और ऑप्शन आ गया है यहाँ पे ट्रस्टेड API का। इसका मतलब क्या है, पहले आप जैसे कोई नया बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करते थे, उस पर कोई लिमिट आता था 30 दिन का। इस API जनरेट करते थे कि इस API को हम 30 दिन तक चला सकते हैं या वैलिड है, उसके बाद आपको फिर से ट्रस्टेड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन वगैरह से आता था। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, परमानेंटली ये ट्रस्टेड हो जाएगा। और रॉयल क्यू ने भी, जैसे कि आप जानते हैं, डे बाय डे अपने आप को टाइम के अनुसार इम्प्रूवमेंट करता रहता है, इसमें इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। और ये फिर नया अपना इम्प्रूवमेंट किया है। कैसे करना है, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके अपने बाइनेंस अकाउंट में जाइए। अपने बाइनेंस अकाउंट में जाके मोर पे क्लिक करके और API मैनेजमेंट में जाइए। यहाँ API मैनेजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो हमने अपना API की बनाया हुआ है, वो API की को यहाँ पे जाके और ये एडिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट के बटन पे क्लिक करके और ये नीचे डॉट पे, ब्लैक डॉट पे क्लिक करते हैं तो पूरा वो है सीक्रेट की, वो पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड API ओनली, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे टिक करने के बाद और इस बॉक्स में ये डाल देना है। ये मैंने डाल दिया और इसको कर दिया कंफर्म कि हमारा, यहाँ पे हमने डाल दिया, इसको कर देते हैं कंफर्म। यहाँ पे हम कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इनमें फ़र्क क्या है, पहले हमारा यहाँ पे टिक था तो इसका मतलब ये था कि जो हम ये API की दे रहे हैं ये किसी भी IP एड्रेस पे एक्सेस हो सकती हैं, एक्सेस कर सकता है जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी IP एड्रेस है, नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, हम ये अथॉरिटी देते हैं कि हमारा IP जो हमारा API की है वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हीं IP एड्रेस पे एक्सेस हो। ठीक है, तो जो हमारे रॉयल क्यू को हमने दिया है और रॉयल क्यू ने जो ये हमें IP एड्रेस दिए हैं, इन्हीं IP एड्रेस पे हमारा API की एक्सेस होगा, किसी अदर पे नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट है। इस पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे ऊपर सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो आपका जो आपने लगा रखा है गूगल ऑथेंटिकेटर मेल ID या फ़ोन, उस पर कोड आएगा। तो यहाँ पे कोड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मोबाइल वेरिफिकेशन का, उस पर जो कोड आएगा या जो मेल ID पे कोड आए वो, या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर आपने लगा रखा है वो कोड यहाँ पे डाल देना है आपको इस बॉक्स में और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने डाल दिया है और ये हो गई। ये वेरिफिकेशन थोड़ा कोड गलत डल गया है। देखिए इस तरह से ये सक्सेस हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन है सक्सेस हो गया। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये अब ऑप्शन इनेबल है, इन IP एड्रेस पे ये एक्सेस होगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप मानो अपना बाइनेंस अकाउंट है वो चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरे अकाउंट पे ट्रेड लगवाना चाहते हैं तो रिप्लेस करके दूसरा भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे दूसरा अकाउंट का एक्सेस भी दे सकते हैं।
अब दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट का। जैसे दूसरा अपडेट है सबमिन मोड का। यहाँ पे देखिए सबमिन मोड था और यहाँ पे आ गया है स्ट्रेटजी मोड। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वोल वेयर हाउस मोड और पहले था ये सबमिन मोड। ठीक है, अब उसके साथ आ गया है सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट। पहले क्या होता था दोस्तों, जो सबमिन मोड एक्टिवेट करते थे हम, और सबमिट मोड 5वें नंबर मार्जिन कॉल के बाद एक्टिवेट होता था। यहाँ पे देखिए 4 हो चुके हैं। ये 5 नंबर मार्जिन कॉल हिट होते ही सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता था और अपना जो डाउन में ट्रेड लगता था, उस सबमिट मोड की ट्रेड का जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट अपने बाइनेंस अकाउंट में चला जाता था और उसका जो प्रॉफिट है वो हमारे रेवेन्यू में यहाँ पे शो नहीं करता था। तो काफ़ी लोग पूछते थे कि हमारा जो सबमिट मोड एक्टिवेट हुआ है या नहीं है, उसका प्रॉफिट शो हो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में आ रहा है कि ना नहीं जा रहा है। वो ट्रेड में यहाँ पे सबमिट मोड दिखा तो देता था। ये देखिए, आप जैसे ही लॉग पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबमिट मोड का ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड दिखा तो देता था यहाँ पे, लेकिन काफ़ी पूछते थे। ये देखिए, ये सब सेल का मतलब सबमिट मोड के द्वारा जो सेल हुआ है वो, ठीक है। सब सेल सब लिखा हुआ तो सबमिट मोड का है, तो ये यहाँ पे रेवेन्यू में शो नहीं करता था और वो डायरेक्ट बाइनेंस पे अपने अकाउंट में ऐड हो जाता था। अभी यहाँ पे क्या है कि इसको एक्टिवेट करते ही सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट, इसको एक्टिवेट करते ही वो आपका रेवेन्यू में दिखने लग जाएगा। और अपना पहले फ्यूल चार्ज कटता नहीं था, इसमें अभी फ्यूल चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा। और पहले जो एवरेज करता था अब रियल टाइम सेटलमेंट करेगा। इससे क्या है, आपका बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे सब फ्यूल चार्जेस तो कटने लगेगा, लेकिन इससे थोड़ा फास्ट एवरेज होगा, ट्रेड होगा और रियल टाइम सेटलमेंट, मतलब रियल टाइम सेटलमेंट होगा ये ऑन द स्पॉट। पहले एवरेज करता था वो कम करता था, लेकिन अब सिंपल भाषा में कि एवरेज ज़्यादा करने लग जाएगा। तो ये बेनिफिट है, इसको सबमिट मोड को रियल टाइम सेटलमेंट पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप चाहो तो सबमिट मोड को भी एक्टिव रख सकते हैं इसको, और डायरेक्ट जो है प्रॉफिट आपके बाइनेंस अकाउंट में जाएगा और रिवेन्यू में शो नहीं करेगा, लेकिन उससे एवरेज कम होगा। अगर एवरेज ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपका फ्यूल चार्ज कटेगा और ये एक्टिव कर सकते हैं आप। तो मैं तो एक्टिव कर दिया है। ठीक है, ये देखिए रियल टाइम, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा अपडेट था। और फिर तीसरा अपडेट देखें, जैसे ये आप यहाँ पे सिक्योरिटी सेंटर पे जाते हैं, नहीं सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम सेटिंग में, तो यहाँ पे देखिए थीम मोड था, तो यहाँ पे नाइट मोड और आ चुका है, डे मोड, नाइट मोड, फ्लो सिस्टम। तो ये कुछ अपडेट था, छोटा सा अपडेट और था ये। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों। उसके अलावा इससे पहले जो अपडेट आया था उसमें सिक्योरिटी सेटिंग में यहाँ पे देखिए गूगल वेरिफिकेशन मोड को इसको इनेबल करने का है। ये सिक्योरिटी अलग फीचर आया है सिक्योरिटी रीजन के तहत। तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल वेरिफिकेशन ऑन करके रखें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट दे दोस्तों, होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर है, ग्रुप है, वो ज्वाइन करके भी आप पूछ सकते हैं। ग्रुप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ग्रुप का लिंक और नंबर भी है। आप जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो कर सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई है या कुछ अपडेट मुझे भी समझ में नहीं आता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि हर टाइम परफेक्ट बना रहे, परफेक्ट समझा जाए। हो सकता है मुझसे कुछ चूक भी हो गई हो, आप अपने हिसाब से सुझाव भी दे सकते हैं कि ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।